दूसरा तवारीख बाब नंबर 28। यहूदा का बादशाह आखज। आखज 20 साल की उम्र में बादशाह बना और यरूशलेम में रहकर 16 साल हुकूमत करता रहा। वो अपने बाप दाऊद के नमूने पर न चला, बल्कि वो कुछ करता रहा जो रब को नापसंद था, क्योंकि उसने इसराइल के बादशाहों को चाल चलन अपनाया। बाल के बुत ढलवा कर उसने न सिर्फ वादी बिन हुनों में बुतों को कुर्बानियां पेश की, बल्कि अपने बेटों को भी कुर्बानी के तौर पर जला दिया। यूं वो उन कौमों के घिनौने रस्म व रिवाज अदा करने लगा जिन्हें रब ने इसराइलियों के आगे मुल्क से निकाल दिया था। आखज बखोर जलाकर अपनी कुर्बानियां ऊंचे मकामों, पहाड़ियों की चोटियों और हर घने दरख्त के साये में चढ़ाता था। इसलिए रब उसके खुदा ने उसे शाम के बादशाह के हवाले कर दिया। शाम की फौज ने उसे शिकस्त दी और यहूदा के बहुत से लोगों को कैदी बनाकर दिमश्क ले गई। आखज को इसराइल के बादशाह फिकह बिन रमलिया के हवाले भी कर दिया गया, जिसने उसे शदीद नुकसान पहुंचाया। एक ही दिन में यहूदा के 1,20,000 तजुर्बाकार फौजी शहीद हुए। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि कौम ने रब अपने बाप दादा के खुदा को तर्क कर दिया था। उस वक्त इब्राहिम के कबीले के पहलवान जिक्री ने आखज के बेटे मासिया, महल के सरदार इजरी काम और बादशाह के बाद सबसे आला अफसर इल्काना को मार डाला। इसराइलियों ने यहूदा की 2 लाख औरतें और बच्चे छीन लिए और कसरत का माल लूट कर सामरिया ले गए। इसराइल कैदियों को रिहा कर देता है। सामरिया में रब का एक नबी बनाम ओदेद रहता था। जब इसराइली फौजी मैदान जंग से वापस आए तो ओदेद उनसे मिलने के लिए निकला। उसने उनसे कहा, देखें, रब आपके बाप दादा का खुदा यहूदा से नाराज था, इसलिए उसने उन्हें आपके हवाले कर दिया। लेकिन आप लोग देश में आकर उन पर यूं टूट पड़े कि उनका कत्ले आम आसमान तक पहुंच गया है। लेकिन ये काफी नहीं था। अब आप यहूदा और यरूशलेम के बचे हुओं को अपने गुलाम बनाना चाहते हैं। क्या आप समझते हैं कि हम उनसे अच्छे हैं? नहीं, आपसे भी रब अपने खुदा के खिलाफ गुनाह सरजद हुए हैं। चनाचे मेरी बात सुनिए, इन कैदियों को वापस करें जो आपने अपने भाइयों से छीन लिए हैं, क्योंकि रब का सख्त गजब आप पर नाजिल होने वाला है। इब्राहिम के कबीले के कुछ सरपरस्तों ने भी फौजों का सामना किया। उनके नाम अजरिया बिन योहनान, बरकिया बिन मिस्लमूत, यहजकिया बिन सलोम और अमासा बिन खदली थे। उन्होंने कहा, इन कैदियों को यहाँ मत ले आए, वरना हम रब के सामने कसूरवार ठहरेंगे। क्या आप चाहते हैं कि हम अपने गुनाहों में इजाफा करें? हमारा कसूर पहले ही बहुत बड़ा है। हाँ, रब इसराइल पर सख्त गुस्से हैं। तब फौजियों ने अपने कैदियों को आजाद करके उन्हें लूटे हुए माल के साथ बुजुर्गों और पूरी जमात के हवाले कर दिया। मज़कूरा 4 आदमियों ने सामने आकर कैदियों को अपने पास महफूज रखा। लूटे हुए माल में से कपड़े निकालकर उन्होंने उन्हें उनमें तकसीम किया जो बरहना थे। इसके बाद उन्होंने तमाम कैदियों को कपड़े और जूते दे दिए। उन्हें खाना खिलाया, पानी पिलाया और उनके जख्मों की मरहम पट्टी की। जितने थकावट की वजह से चल न सकते थे, उन्हें उन्होंने गधों पर बिठाया। फिर चलते चलते सबको खजूर के शहर यरीहो तक पहुंचाया, जहां उनके अपने लोग थे। फिर वो सामरिया लौट आए। आखज असूर के बादशाह से मदद लेता है। उस वक्त आखज बादशाह ने असूर के बादशाह से इल्तिमास की, हमारी मदद करने आए, क्योंकि ओदोमी यहूदा में घुसकर कुछ लोगों को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गए थे। साथ साथ फलस्तीन, मगरबी यहूदा के नशीबी पहाड़ी इलाके और जुनूबी इलाके में घुस आए थे और जेल के शहरों पर कब्जा करके उन पर रहने लगे थे। बैत शमस, अयालून, जदीरूत, नेज, सोका, तिमनत और जिमजू गिरदोनवा की आबादियों समेत इस तरह रब ने यहूदा को आकज की वजह से जेर कर दिया, क्योंकि बादशाह ने यहूदा में बेलगाम बेराह रवी फैलने दी और रब से अपनी बेवफाई का साफ इजहार किया था। असूर के बादशाह निगलत पिल एसर अपनी फौज लेकर मुल्क में आया, लेकिन आखज की मदद करने के बजाय उसने उसे तंग किया। आखज ने रब के घर, शाही महल और अपने आला अफसरों के खजानों को लूटकर सारा माल असूर के बादशाह को भेज दिया, लेकिन बेफायदा। इससे उसे सही मदद न मिली। गो वो उस वक्त बड़ी मुसीबत में था तो भी रब से और दूर हो गया। वो शाम के देवताओं को कुर्बानियां पेश करने लगा, क्योंकि उसका ख्याल था कि इन्हीं ने मुझे शिकस्त दी है। उसने सोचा, शाम के देवता अपने बादशाहों की मदद करते हैं, अब से मैं उन्हें कुर्बानियां पेश करूंगा ताकि वो मेरी भी मदद करें। लेकिन ये देवता बादशाह आकज और पूरी कौम के लिए तबाही का बायस बन गए। आकज ने हुक्म दिया कि खुदा के घर का सारा सामान निकालकर टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए। फिर उसने रब के घर के दरवाजों पर ताला लगा दिया। उसकी जगह उसने यरूशलेम के कोने कोने में कुर्बानगाहें खड़ी कर दी।
साथ साथ उसने दीगर معبودوں کو قربانیاں پیش کرنے کے لیے یہودا کے ہر شہر کی اونچی جگہوں پر مندر تعمیر کیے۔ ایسی حرکتوں سے وہ رب اپنے باپ دادا کے خدا کو تیش دلاتا رہا۔ باقی جو کچھ اس کی حکومت کے دوران ہوا اور جو کچھ اس نے کیا وہ شروع سے لے کر آخر تک شاہان یہودا و اسرائیل کی کتاب میں درج ہے۔ جب آخز مر کر اپنے باپ دادا سے جا ملا تو اسے یروشلم میں دفن کیا گیا، لیکن شاہی قبرستان میں نہیں۔ پھر اس کا بیٹا حزقیہ تخت نشین ہوا۔